गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 के सेक्शन सी के बारे में आगे कंटिन्यू बताने जा रही हूँ। कल हमने बात की थी किशोरावस्था का एक परिचय दिया था, उसमें उसकी अवस्थाएं बताई थी। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं किशोरावस्था की विशेषताएं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलेसेंस। तो ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको हम भाग 1 और भाग 2 में बात करेंगे। भाग 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। किशोरावस्था की विशेषताएं। पहली विशेषता है कि किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था है। देखिए, इसको हम पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाल्यावस्था को छोड़ देते हैं हम पीछे, और अब हम प्रौढ़ावस्था में जब एंटर करेंगे उसके बीच की जो अवस्था है, तो एक ट्रांजिशन होने वाला है, एक चेंज होने वाला है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक सभी चेंजेस आएंगे, और इसलिए इसको हम परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे चेंजेस हमको नज़र आएंगे, जैसे कि फिजिकल हैं, मेंटल हैं, इमोशनल हैं। तो मेन चीज़ जो है चेंज, किशोरावस्था में है चेंज। इसलिए हम कहते हैं कि यह लड़के एवं लड़कियों दोनों के लिए ही यह एक चेंज की अवस्था है, और इसमें सभी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। किशोर का ही नहीं, उसके माता पिता, उसके टीचर्स, सभी का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसको चेंज एक्सेप्ट कराने में। मतलब वो उस चेंज को एक नॉर्मल चेंज की तरह ले और उससे ज़्यादा चिंतित ना हो। चलिए, अब हम बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता के बारे में। दूसरी विशेषता है कि किशोरावस्था एक सांवेगिक अस्थिरता की अवस्था है, यानी एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी। अब क्या होता है, जब हम बात करते हैं शारीरिक बदलाव, शारीरिक चेंज, जहाँ जो भी चीज़ जब शारीरिक होगी, यानी उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो हार्मोनल के साथ साथ उसमें आएगी एक इमोशनल चेंज। और वो इमोशनल चेंज चूँकि फिजिकल चेंज के साथ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इंस्टेबिलिटी को, अस्थिरता के रूप में देखा जाता है, और कहते हैं कि यह एक सांवेगिक अस्थिरता का जो है स्टेज है। उसके कारण क्या हो सकते हैं, जैसे तीव्र शारीरिक विकास का होना, हॉर्मोन्स में परिवर्तन होना, किशोर में ज्ञान व अनुभव का अभाव होता है और वह इस चेंज से एडजस्ट नहीं कर पाता। फिर वह बड़ा हो रहा है ये सोचकर के उसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होते हैं। महत्वाकांक्षाओं की जब पूर्ति नहीं होती तो उसके कारण भी इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। कभी ऐसा हो जाता है कि उसको शिक्षक या माता पिता द्वारा सही गाइडेंस एंड मोटिवेशन या डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, तो वह उसके कारण भी देखा गया है कि एक अजीब सी अस्पष्ट सी स्थिति में रहता है, उसके कारण इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखी जाती है। तो ये एक और है कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, या जिसको हम कहते हैं सांवेगिक अस्थिरता। चलिए, तीसरी विशेषता की बात करें तो पूर्व किशोरावस्था जो फर्स्ट स्टेज है, उसमें बालकों की स्थिति अस्पष्ट होती है। अर्ली एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ एम्बिग्विटी, या अर्ली एडोलेसेंट स्टेटस इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट, थोड़ा वेग होता है। तो देखा जाता है कि इसमें उनको बड़े लोग कहते हैं कि अब तुम बच्चे नहीं रहे, और कुछ लोग कहते हैं अरे अभी तुम बच्चे ही हो। तो ये जो स्थिति है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम अपनी जिम्मेदारी समझो। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तुम रहने दो, तुम बच्चे ही हो, बच्चे की तरह ही रहो। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक उसके लिए स्थिति अस्पष्ट हो गई, ना वो बड़ों में रहे ना वो बच्चों में रहे, क्योंकि एक बदलाव की स्थिति है, तो वो खुद भी एडजस्ट कर रहे हैं, तो इसके साथ उनकी स्थिति कभी कभी अस्पष्ट हो जाती है। परिवार में, स्कूल में, सोसाइटी में
सभी में देखा जाता है कि लोग उनको अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं, कोई बच्चों की तरह तो कोई बड़ों की तरह। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था, कामुकता की जागरण की अवस्था है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ सेक्सुअल अवेकनिंग। ये विशेषता जो है स्वाभाविक है, जब जहाँ शारीरिक वृद्धि होगी, हार्मोन्स में परिवर्तन होंगे, सेक्सुअल मैच्योरिटी होगी, तो उसमें क्या होगा, बच्चों के सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे, तो उनमें एक परिपक्वता आएगी। अब जब ऐसी स्थिति है तो वह अपने आप को एक तरह से डिस्कवर कर रहा है, सेक्सुअली डिस्कवर कर रहा है। जो बच्चा अपने आप को सेक्सुअली डिस्कवर कर रहा है तो उसमें क्या होता है, एक तरह की कामुकता की जागरण की अवस्था मानते हैं। ये देखा जाए तो लोग इसको एक गलत नज़रिए से देखते हैं, पर यह फ्रॉइड के अनुसार ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये एक ऐसा है कि हर एक व्यक्ति में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जैसे जैसे उनमें शारीरिक परिवर्तन आएंगे तो उनमें सेक्सुअल अवेकनिंग भी होगी। वे जानना भी चाहेंगे अपने बारे में और अपने शरीर में जो परिवर्तन हुए हैं, अपने ऑर्गन्स में, अपने हार्मोन्स में, या उनके साथ जो भी आगे चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में उनको ज्ञान प्राप्त करने का वे इच्छुक होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं यह एक जागरण की अवस्था है, सेक्सुअल अवेकनिंग की अवस्था है। नेक्स्ट आपके है किशोरावस्था एक संक्रांति काल है। इट इज़ अ क्रिटिकल पीरियड। मतलब इसमें क्या होता है, एक ऐसी अवस्था जिसमें बालक कंफ्यूज्ड है, अस्थिर है, अस्पष्ट है, अनिश्चित है और भावुक भी है। ना वह बालक है ना वह पूरा अडल्ट है। इन दोनों के बीच की जो अवस्था है, जो किशोरावस्था है, इसमें देखा गया है ये एक संक्रांति काल है। संक्रांति से मतलब एक क्रिटिकल पीरियड है, एक सेंसिटिव पीरियड है, एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है। नेक्स्ट आपका आता है किशोरावस्था समस्या बाहुल्य की अवस्था है। मतलब इट इज़ एन एज ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं किशोरावस्था में। अब वैसे हम मानते हैं कि किशोरावस्था एक परिवर्तन की अवस्था है, एक सेक्सुअल अवेकनिंग की अवस्था है। तो इसमें क्या हो रहा है, इतनी सारी चीज़ों के साथ जूझने वाला जो किशोर बालिका या बालक है, उसको इतनी समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है, खुद की और सामाजिक और इमोशनल सब तरह से। तो हम कहते हैं ये पीरियड जो है इसमें समस्याओं की बाहुल्यता है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। अब नेक्स्ट और आज के लिए हम लास्ट विशेषता की बात करेंगे, वह है किशोरावस्था उमंगपूर्ण कल्पना की अवस्था है। इट इज़ एन एज ऑफ एक्सूबरेंट इमेजिनेशन, जिसको हम कहते हैं डे ड्रीमिंग। ये भी एक नॉर्मल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि उमंगपूर्ण कल्पना, मतलब खुशी, उमंग है उसके अंदर एक, और फिर काफ़ी कल्पना करने लगता है, अपने आप को एक हीरो की तरह इमेजिन करने लगता है। एक कल्पना लोक में जो है ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसको हम कहते हैं डे ड्रीमिंग। और ये जो दिवा स्वप्न वाली स्टेज है, ये वह स्टेज है, और इसमें बच्चा जो है अपने आप को इमेजिन करता है कि उसको सक्सेस मिल गई है और वह मान लीजिए चित्रकार बन गया है या हीरो बन गया है या फिल्म का कोई, या फिर कोई खिलाड़ी बन गया है। तो इस तरह से वो अपने आप को इमेजिन करने लगता है। तो ये एक तरह से उसको उसके लिए एक उड़ान, इमेजिनेशन में उड़ान भरने वाली स्टेज होती है। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट विशेषता है। अब हम कल बात करेंगे बाकी विशेषताओं के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।